मेरा नाम शिवम है और मैं राजस्थान के अलवर का रहने वाला हूँ। ये कहानी हमारी पड़ोसन से जुड़ी है, जिन पर काफी लंबे समय से मैंने नजर रखी हुई थी। उनको मैं चाची कह के पुकारता था। ये कहानी तब की है जब मैं सेकंड ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक चाची रहती थी। उनके घर पर हम सभी का आना जाना बहुत था। उन चाची को एक लड़का और एक लड़की भी थी। वे दोनों बच्चे 10 और 8 साल के हो गए थे, फिर भी चाची देखने में सही लगती थी। वो अपना बड़ा ध्यान रखती थी, खूब अच्छे से डाइट खाती और हमें भी अच्छी अच्छी सजेशंस देती। वैसे तो उनकी उम्र 42 थी, किंतु देखने में 25 साल की लगती, तो कोई भी धोखा खा जाता था। मेरे साथ भी ऐसा ही समझ लो। जब मुझे मेरी मम्मी ने पहली बार उनकी उम्र बताई थी तो मैं भी हैरान हो गया था। चाची को कहीं भी जाना होता था तो वे मेरी मम्मी के साथ ही आया जाया करती थी। पहले पहल मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं अपने कॉलेज के पहले वर्ष में गया तो मेरा भी मन होने लगा। तो एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए एक बार बारिश होने लगी। जब मैं घर पहुंचा तो चाची बारिश का मजा ले रही थी। उस दिन मेरी नजर उन पर गड़ गई। उस वक्त मैंने खुद को संभाला, किंतु चाची ने घूरते हुए देख लिया और उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? मैं डर गया और हकलाने लगा, तो वो हंस दी तो मैं देखता ही रह गया। बारिश के मोती उनकी हंसी में 4 चांद लगा रहे थे। चाची ने कहा कि मैं सब समझती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। शायद उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ। आखिरकार उनको मुझसे ज्यादा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि शुरुआत इन्हीं से करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। बस फिर क्या था, मैंने सोचा कि अब तो अपना काम जरूर निकालूंगा। उस दिन तो मैं बात घुमाकर घर के अंदर आ गया, किंतु सारा दिन मेरी आंखों के सामने वो बारिश का नजारा आता रहा। किसी चीज में मन नहीं लगा। उस दिन के बाद मैं बार बार चाची के घर भी चला जाता था, तो चाची को कुछ कुछ समझ आने लगा था। वह भी अब मेरी अच्छी दोस्त हो गई। अब वो किसी भी टॉपिक पर मुझसे घंटों बात कर लेती थी। अब बस लाइन क्लियर होने का मुझे इंतजार था। अब जब भी चाची मुझसे मिलती, मेरी तरफ देखकर स्माइल पास कर देती। मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था कि जल्दी ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा और गाड़ी सही ट्रैक पर आ जाएगी। गाड़ी चलाने का लाइसेंस तो मैंने पहले ही ले लिया था। ऐसे ही बढ़िया समय गुजरने लगा। एक बार जोर से हवा चल रही थी। मैं छत पर ही था। हमारे घर की छत एक दूसरे से सटकर जुड़ी हुई है। उस दिन उन्होंने कुछ गारमेंट सूखने डाले थे। वो तुरंत भागकर ऊपर आए और सब समेटने लगी। मैं भी उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। जब हमने सब समेट लिया तो मैं उनके रूम में पहुंच गया। मैं भी सब समेटकर अलमारी में रखने लगा। वो मुस्कुराए और थैंक्स कहा। मैंने कहा मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, तो वो चौंक गई और पूछा कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा वही जो आप सोच रही हैं। वो स्माइल देने लगी तो ऐसा लगा कि रास्ता अब साफ है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। वे कहने लगी, देखो, यदि जल्दी जल्दी न करते तो सारे कपड़े भीग जाते। मैंने बोला हाँ, लेकिन अभी हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग भी भीग जाएंगे। कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। वे बोली हाँ ठीक है। मैं बहाने से वहीं रुक गया। बारिश के पानी की बौछार अंदर तक आ रही थी। उनको अचानक से हल्की सी हंसी आ गई। इससे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। वे भी मेरा विरोध नहीं कर रही थी। अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ था कि अब तक बारिश भी रुक चुकी थी और उसी वक्त मेरी मम्मी का फोन भी आ गया। मैं वहां से जल्दी से भागा। 2 दिन बाद मेरी मम्मी मेरे मामा के घर चली गई और पापा ड्यूटी पर चले गए थे। मैं दिन में घर में अकेला था। मेरी मम्मी चाची से कह कर गई थी कि दोपहर में मुझसे खाने का पूछ लें। मैं चाची के घर गया और उनको घर आने को कह कर आ गया। कुछ देर बाद वे आ गईं। उनके घर आते ही मैंने झपटा मारा। मैंने इधर उधर देखा तो वे शायद समझ गई थीं। उन्होंने इशारे से ड्रेसिंग टेबल की तरफ उंगली उठा दी। सामने सरसों का तेल रखा था। मैंने शीशी उठाए और उसका सही से इस्तेमाल किया।
उस दिन मुझे कोई डर नहीं था तो सारा काम अच्छे से हो गया। कुछ देर बाद चाची अपने घर चली गईं और मैं भी थक गया था तो आराम करने चला गया। अब जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं अपना खेल खेल लेता हूँ। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।